हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर नहीं पता हो तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि एसबीआई में क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने पोस्ट वैकेंसी आई है, कितनी सीट है, ऑल इंडिया में कितनी सीट है, स्टेट वाइज कितनी सीट है, उस फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा, कब से फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएटेड क्लर्क कस्टमर सेल एंड सपोर्ट की वैकेंसी है, आपका रिक्वायरमेंट 2023 की वैकेंसी है। इसमें आपका टोटल पोस्ट कितना है दोस्त? टोटल पोस्ट है 8,283। 8,283 पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट जो है आपका है 8,283 पोस्ट है आपका। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है। जनरल का जो आपका सीट है, ये मैं ऑल इंडिया बता रहा हूँ। अभी मैं स्टेट वाइज बताऊंगा, पीडीएफ के माध्यम से मैं स्टेट वाइज बताऊंगा, तो आप लोग स्टेट वाइज अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लीजिएगा, स्टेट वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। अपने राज्य वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जनरल में कितनी सीट है? जनरल में 3,515 सीट है। जनरल में जो आपकी सीट है वो 3,515 सीट है। ईडब्ल्यूएस में कितनी है? 817 सीट है। ओबीसी में कितनी? 1919 सीट है। एससी में कितनी है? 1289 सीट है। और एसटी में कितनी है? 748 सीट है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया वाइज में वैकेंसी बता रहा हूँ। अभी मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा वैकेंसी, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टेट वाइज वैकेंसी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कितना फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा, लास्ट डेट कब होगा, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, एज में क्या काउंट होगी, हर एक चीज को भी चेक करेंगे। बट उससे पहले आप स्टेट वाइज वैकेंसी को देख लीजिए पीडीएफ के माध्यम से, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा किस स्टेट में क्या लैंग्वेज है और टोटल कितना सीट है। सबसे पहले अगर बात करें ना गुजरात की, तो गुजरात में दोस्तों आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो। मैं टोटल बता देता हूँ ताकि वीडियो फटाफट बन जाए। 820 पोस्ट हो गया, ठीक है, और लैंग्वेज गुजराती हो गया। आंध्र प्रदेश का तेलुगु या उर्दू चलेगा, टोटल 50 पोस्ट है। कर्नाटका का कन्नड़ चलेगा, 450 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको देखना है तो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हिंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी अगर आप जानते हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश एमपी में 288 और छत्तीसगढ़ में आपका 212 पोस्ट है। उड़ीसा में उड़िया चलेगा भैया, 72 पोस्ट है। हरियाणा में हिंदी और पंजाबी दोनों चल जाएगा, दोनों में से कोई आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 267 पोस्ट हो गया। जम्मू कश्मीर हिंदी उर्दू और हिंदी दोनों है, 88 पोस्ट हो गया। हिमाचल प्रदेश में हिंदी 180 पोस्ट है, ठीक है। चलो, लद्दाख में दोस्तों आपका लद्दाखी भाषा है, उसके बाद यहाँ पर 50 सीट हो गया। पंजाब में आपका हिंदी पंजाबी दोनों है, 180 सीट है। तमिलनाडु में आपका तमिल हो गया, पुदुचेरी में तमिल हो गया, 171 और 4 पोस्ट है। तेलंगाना में आपका तेलुगु या उर्दू आपका 525 पोस्ट हो गया। अब राजस्थान में हिंदी है, तो राजस्थान में दोस्तों आपका 940 सीट है, अच्छा खासा है। वेस्ट बंगाल में आपका बंगाली या नेपाली आना चाहिए, 114 पोस्ट है। बाकी दोस्तों सिक्किम में यहाँ पर देख सकते हो 4 पोस्ट हो गया, नेपाली या तो इंग्लिश चाहिए। अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, हिंदी या उर्दू दोनों में से कोई एक है, तो आपको 1781 सीट है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। महाराष्ट्र में मराठी 100 सीट है। दिल्ली और उत्तराखंड हिंदी है, 437 और 215 पोस्ट है। असम में दोस्तों असमी बंगाली या आपका बोडो लैंग्वेज है, 430 पोस्ट हो गया। इसके अलावा मणिपुर मेघालय, ये सब आप लोग देख सकते हो। चलो अब नीचे आते हैं। बिहार में दोस्तों हिंदी या उर्दू दो कोई भी आता है तो 415 पोस्ट है। सर्कल आपका पटना हो गया, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपका है। तो ये दोस्तों आपके लिए जहाँ आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों अच्छा चीज़ होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग पीडीएफ के माध्यम से स्टेट वाइज जो वैकेंसी तो उस वैकेंसी को हमने देखा है। अब हम लोग स्टार्ट देखते हैं कब से फॉर्म अप्लाई होगा। जो इसका फॉर्म अप्लाई होगा वो आपका फॉर्म अप्लाई होगा 17 नवंबर से। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, फॉर्म स्टार्ट आपका 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 7 दिसंबर है, यानी कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट कब? 7 दिसंबर है। फीस कितना है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको मात्र फीस कितनी देनी पड़ेगी? 750 रुपए मात्र फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद से क्या, अगर आप एससी एसटी बिलोंग करते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं जाएगी। देखिए, इसमें 2 एग्जाम होगा, एक प्री एग्जाम होगा, एक मेंस एग्जाम होगा। तो प्री एग्जाम का जो डेट है वो जनवरी, प्री आपका जनवरी में हो जाएगा। जैसे प्री कंप्लीट हो जाएगा फरवरी में आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। एज लिमिट क्या है? 1/4/2023, 1/4/2023 से आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होगा? मैक्सिमम एज आपका 28 साल होना चाहिए, ठीक है ना। एज लिमिट एज ऑन 1/4/2023 से आपका मिनिमम एज जो है वो आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए, यानी कि 1/4/2023 तक, ठीक है। रिलैक्सेशन, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मात्र ग्रेजुएशन है। अगर कोई बीए किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम,
बीकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक कुछ भी अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पास हो गए तभी भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लास्ट ईयर में तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंडीशन ये है कि जिस भी स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस स्टेट का आप लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि अगर आप गुजरात से फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, गुजरात राज्य से फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और वहां से क्या होता है कि अगर आपको गुजराती भाषा नहीं आती है तो फिर वहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा वहां के वर्क करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, यानी कि जिस भी राज्य से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे वहां पे क्या है आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है ना, ये चीज कंपलसरी है। ये तो आपको हो गया कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, क्या कंडीशन होता है, हर एक चीज समझ गए होंगे, एजुकेशन क्या होता है। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका 2 पेपर होगा, एक आपका प्री होगा, एक आपका मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग, यानी 3-4 प्रोसेस में इस वैकेंसी को क्लियर कर दीजिएगा। पहले आपका क्या होगा, पहले आपका प्री का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद से मेंस का टेस्ट होगा। जैसे आपका प्री कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मेंस होगा, मेंस के बाद से कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ बनने के बाद से फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद से दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम लोग प्री के सिलेबस को कंफर्म कर लेते हैं। प्री के सिलेबस क्या है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 60 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर 60 मिनट टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, कितना रहेगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहेगा 20 मिनट में, मैथ से 35 क्वेश्चन रहेगा 20 मिनट में, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा 20 मिनट में, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। सबका टाइमिंग हमने बता दिया है। मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस के सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका प्री का सिलेबस हो गया, मेंस का सिलेबस कर लेते हैं। मेंस में आपका 190 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा और 2 यानी कि 2 घंटा 40 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। यानी मेंस में 190 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटा 40 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, क्या रहेगा दोस्त, निगेटिव मार्किंग जो रहेगा आपका 1/4 रहेगा। अब जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, जैसा कि आपको पता है कि बैंक का फॉर्म है तो इसमें जनरल फाइनेंस अवेयरनेस का भी क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क का 35 मिनट टाइमिंग रहेगी। इंग्लिश का 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का 35 मिनट टाइमिंग रहेगी। और मैथ का 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का 45 मिनट टाइमिंग रहेगी। और रीजनिंग और कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन 60 मार्क का 45 मिनट टाइमिंग रहेगी। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्री और मेंस का सिलेबस कंफर्म हो गया होगा। उसके बाद से क्या है, हम लोग सैलरी पे आते हैं। सैलरी पे स्केल कितना है, इसका पे स्केल 19,900 है, यानी कि मोटा मोटा आपको 30 स्टार्टिंग का पर मंथ का पेमेंट, यानी कि स्टार्टिंग पेमेंट आपको 30,000 के आसपास मिलेगा, सब कुछ जोड़ के, जो अलाउंस होता है सब कुछ जोड़ के आपका 30,000 मिलेगा। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, और जैसा कि आपको पता है कि जो ये बैंक का रिक्वायरमेंट है ये हर साल आता है, जैसे मान चलिए 23 में आया है तो उसके बाद फिर 24 में भी आएगा, 25 में भी आएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जो लोग फॉर्म जो तैयारी करते हैं तो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बैंक के फॉर्म में इंटरेस्टेड होंगे तो, क्योंकि आप इसका पहले प्रीवियस सिलेबस देख लीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि फॉर्म को फिल करना है कि नहीं फिल करना है। दूसरी बात ये, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसके जनरल ओबीसी से बिलोंग यानी कि एससी एसटी बिलोंग करते हैं तो आपको कितना पड़ेगा, 0 रुपए फीस देना पड़ेगा। तो फीस का अमाउंट भी ठीक ठाक है, लेकिन बस आप लोग डिसाइड करिएगा, हर एक चीज डिसाइड, मतलब कि अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक होगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सबसे जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपकी प्रोसेस है, और जैसा कि हमने आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत से अपडेट वहां पे भी देते रहते हैं, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद।